शुभ संध्या बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर जो जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने, इसका जो टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। मतलब कि जब फिल्म इंडस्ट्री में जो मूवीज है, पहला जो बोलने वाला, मतलब कि जो साउंड रिकॉर्डिंग वाला शुरू हो गया था, उस वक्त का दौर का ये जो चैप्टर दिया गया, कैसे शुरुआत हुई थी। पहले पहले जो मूवीज होती थी, स्टार्टिंग में जो मूवीज होती थी वो मोनो एक्टिंग वाली, सिर्फ एक्टिंग होता है। मतलब कि लोग एक्टिंग करके दिखाएंगे, मतलब कि मुंह से उसका साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होता था, तो उसे मूक सिनेमा कहा जाता है। तो इस तरह की सिनेमा मूवीज फिल्में हुआ करती थी। लेकिन किस तरह से सिनेमा में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो हम इस चैप्टर के द्वारा हम पढ़ेंगे, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसके जो पहले ही अक्षर पाठ के आरंभ होते हैं, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। मतलब कि ये जो वर्ड्स है, ये एडवर्टाइज देने के लिए, ये जो फर्स्ट मूवीज आई थी आलम आरा, उसके पोस्टर में उसका विज्ञापन माने एडवर्टाइज था कि देखो कि सब सजीव हो गए, माने कि जिंदा हो गए हैं और सांस ले रहे हैं, और 100% बोल रहे हैं, और जैसे लग रहा है ये मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको देखो इस मूवीज में। मतलब ये एडवर्टाइज ही ऐसी थी, अट्रैक्ट हो जाएंगे लोग कि जो फर्स्ट मूवी, जो पहले मूक सिनेमा जो सिर्फ मोनो एक्टिंग देखते थे, उनके लिए पहले बोलती सिनेमा उनको देखना तो बहुत बड़ी बात थी। ये जैसे सिनेमा जगत में एक क्रांति ला दी थी, रेवोल्यूशन ला दिया था। तो पहले जो मूवी थी, जो बोलने वाली मूवी थी, वो थी आलम आरा। और ये जो 14 मार्च 1931 को ये रिलीज, मतलब कि ये जो मूवी हुई थी, इसने सिनेमा जगत में एक पूरा बदलाव ला दिया था, एक क्रांति ला दी थी। और लोगों में ये बहुत मतलब बहुत प्रसिद्ध हो गई थी ये मूवी। तो उस समय बहुत सारे मोनो एक्टिंग वाला, मतलब कि जो मूक भाषा में बहुत सारी फिल्में पब्लिश हुई थी अनेक अनेक भाषाओं में। तो उसी समय ये आलम आरा जो बोलती हुई फिल्म प्रदर्शित हुई थी, लेकिन इसने अपना ही एक अलग रंग जमाया, और इतना लोगों के बीच में ये बहुत मतलब कि लोगों के बीच में ये प्रसिद्ध हुई और लोगों को इसने आकर्षित किया। तो इसके जो निर्माता निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, उनका नाम है अर्देशर एम ईरानी। उन्होंने 1929 में एक हॉलीवुड की मूवी शो बोर्ड देखी थी, और उस मूवी को देख के उनको ये प्रेरणा मिली कि वो भी एक इंडियन मूवी जो बोलती हुई सिनेमा बनाए। और इसके लिए उन्होंने एक पारसी नाटक को बेस बनाकर ये आलम आरा मूवी तैयार किया था। तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त जब वो मूवी बनाए थे, तो उनके पास जो स्क्रिप्ट राइटर, संवाद लिखने वाला नहीं था, ना सॉन्ग लिखने वाला था, ना म्यूजिशियन था, ना संगीतकार थे, ना गीतकार थे। तो ये तो अब नहीं था, क्योंकि पहले तो मूक सिनेमा थे, तो मूक में तो कुछ ना म्यूजिक चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना कुछ भी, खाली ऐसे एक्टिंग, हिल रहे हैं, ऐसे कर रहे, और एक्टिंग से ही समझते थे। तो अब ये दौर शुरू हुआ बोलने का, तो इसमें म्यूजिक भी चाहिए, बोलना है तो उसका डायलॉग्स भी चाहिए। तो फिर ये इसका तो दौर शुरू होना ही था। तो इसमें उनके पास ना उनके पास म्यूजिशियन थे, ना कोई गीतकार थे, और ना ही कोई डायलॉग लिखने वाले। सब मतलब कि म्यूजिक की जो भी धुन थी, जो भी म्यूजिक था, उन्होंने खुद दिया था। ये जो डायरेक्टर थे अर्देशर ईरानी, उन्होंने खुद दिया था। और इसमें जो म्यूजिक में सिर्फ बाग, तबला,
तबला जो बजाते हैं, जो बाग, और ऊपर से हारमोनियम और वायलिन, ये चार ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया। और इसमें उन्होंने जब पब्लिश किया तो इसमें कोई गीतकार या संगीतकार का ऐसे कोई नाम उन्होंने नहीं दिया। और इसमें जो गाने वाले फर्स्ट जो गायक थे, पार्श्व गायक मतलब जो सिंगर थे, वो बने डब्ल्यू एम खान बने। और उन्होंने पहला गाना दिया था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर अगर देने की ताकत है। तो आलम आरा का जो संगीत है उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। फिल्म की शूटिंग तो साउंड के कारण जो क्या करना पड़ता था, साउंड चाहिए था, तो इसीलिए उसको रात को करना पड़ता था। आमतौर पे जो मूक फिल्म है, जो सिर्फ एक्टिंग वाली जो बोलती फिल्म नहीं है, वो लोग दिन में करते थे, पर ये आलम आरा साउंड की वजह से रात में करना पड़ा। और रात में करने के लिए तो लाइटिंग सिस्टम चाहिए, तो लाइटिंग का भी व्यवस्था शुरू हुआ। तो उसी वक्त से सिनेमा जगत में लाइटिंग का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि ये तो होना ही था रात में शूटिंग के लिए, तो लाइटिंग का दौर शुरू हो गया। तो इस तरह से जो एक आर्टिफिशियल जो प्रणाली है, मतलब कि सिस्टम का शुरुआत हो गई। तो आलम आरा में मतलब कि कई सारे फ्यूचर्स के टेक्नीशियन स्टार्स दिए हैं। और इनकी जो आदर्शन ईरानी की जो इंडस्ट्री थी फिल्म में, उन्होंने मूक सिनेमा कम से कम 150 मतलब कि मूक सिनेमा, जो बिना बोलती हुई सिनेमा, मोनो एक्टिंग वाली सिनेमा दी, और बोलती हुई सिनेमा कम से कम उन्होंने 100 दिए, माने कि उनका इतना बड़ा योगदान था। तो जो आलम आरा थी ये फिल्म, ये अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। और फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली भाषा, हिंदी और उर्दू को मिलाकर ये लोकप्रिय बना, मतलब फेमस बनाया था। और इसमें जो भी गीत संगीत, जो म्यूजिक और सॉन्ग कंपोज, जो भी डांस हुआ था, इसका जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही अलग था, अनोखा था। और फिल्म में जो नायक थे, नायक माने जो हीरो विट्ठल थे, और नायिका मतलब हीरोइन जो वो जुबेदा थी। तो यहाँ में उस समय जो विट्ठल थे, इसके जो हीरो थे विट्ठल, वो सबसे पैसे, मतलब कि उनको सबसे ज्यादा फीस देने वाले वो हीरो थे। तो उनके बारे में एक रोचक बात भी कहा जाता है कि ये फिल्म में उनको लिया गया था, लेकिन उनको उर्दू बोलने में बहुत मुश्किलें, दिक्कतें आती थी, इसीलिए उनको इस फिल्म से हटाया जाना तय हुआ और उनकी जगह महबूब को लिया गया। लेकिन वो जो विट्ठल हार नहीं माने, उन्होंने मुकदमा कर दिया, और उनके जो वकील थे, जाने माने वकील जो थे, मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इसको लड़ा, और बाद में विट्ठल विजय हुए और पहली बोलती फिल्म के वो नायक हीरो बने। और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में दी, और स्टंटमैन के रूप में भी वो प्रचलित हुए। और इसके अलावा इस मूवी में सोहराब मोदी, पृथ्वी राज कपूर, याकूब, जगदीश सेठ जैसे अभिनेता मौजूद थे, जो आगे चलकर इस फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही वो एक स्तंभ के रूप में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग थंब के रूप में हमारे सामने आगे आए। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को पब्लिश हुई, और मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में ये प्रदर्शित हुई। और ये फिल्म 8 सप्ताह यानी 8 वीक तक ये हाउसफुल रही, और इतनी भीड़ हुई कि लोगों के भीड़ को मतलब कि कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था, ऐसी मतलब कि ये फिल्म थी। और ये फिल्म की जो रील थी ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसकी जो रील थी 10,000 फुट लंबी। आप सोचिए कितना कितना लंबा होगा, और इसको बहुत मुश्किल से इसको बनाया गया था। और सवाक फिल्मों
फिल्मों में प्राय मतलब किसी बोलती हुई फिल्मों में प्राय जो जो बनाते थे डायरेक्टर ज्यादातर पौराणिक कथा, मतलब पुराना जो कहानी है, राजा महाराजाओं की कहानी या पारसी का जो रंगमंच में जो नाटक का उसको लेते थे, या प्रेम कथा जो लव स्टोरीज उसको लेकर बनाया जाने लगा। उन्हीं में से एक फिल्म थी खुदा की शान, और उनमें इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। तो महात्मा गांधी जैसा रोल था, तो उसको लेकर भी मतलब इस फिल्म में थोड़ा सा ब्रिटिश प्रशासकों, मतलब कि जो अंग्रेज से थोड़ा सा इस फिल्म को भी सहना पड़ा, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स का राज था, तो उन्होंने भी अपोज किया थोड़ा बहुत, तो सहना पड़ा था। तो सवाक फिल्म इस तरह से सवाक फिल्मों का दौर चलना शुरू हो गया था। तो बोलते हैं कि जब सवाक फिल्मों का दौर इस तरह से चलने लगा, और जब इसका 1956 में ये आलम आरा जब 25 इयर्स की हुआ, 25 ईयर होने पर सवाक फिल्म के जो पिता अर्देसर इनानी को सम्मानित किया गया, मतलब लोगों ने ये खिताब दिया कि जो बोलती हुई सिनेमा को तो इन्होंने आरंभ किया था अर्देसर इनानी, तो उनको इसका फादर माना गया। तो उन्होंने कहा मुझे इतना बड़ा खिताब नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना देश के लिए जो योगदान देना था वो जरूरी योगदान दिया, इतना बड़ा खिताब मुझे नहीं देना चाहिए। तो मतलब इतने वो काइंड हार्टेड, इतने विनम्र विनम्र व्यक्ति थे वो। तो जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, तो सिनेमा में जो काम करने वाले जो पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियां की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि क्योंकि इसने अब देखो पहले जो मुख्य फिल्में थी तो उसमें तो ना स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत, ना डायलॉग, ना सॉन्ग, ना म्यूजिक, कोई भी जरूरत नहीं था। पर अब बोलती सिनेमा का दौर शुरू हुआ तो नए नए पढ़े लिखे लोगों को, अभिनेत्री अभिनेताओं की जरूरत पड़ी। तो लिखने के लिए, दिखाने के लिए, बोलने के लिए सबकी जरूरत हुई, और लोगों को भी काम मिलने लगे। पहले का जो था मुख्य सिनेमा में क्या होता था, ज्यादातर पहलवान लोग, स्टंटमैन लोग लिए जाते थे, क्योंकि वो लोग स्टंट करके दिखाते थे तो वैसे। लेकिन अब तो जब बोलती सिनेमा का दौर हुआ तो डायलॉग लिखने वाले जो गीतकार, संगीतकार, संवाद लेखन सबकी आवश्यकता हुई। और पहले के अभिनेता हट्टे कट्टे जो मुख्य सिनेमा में, लेकिन अब तो बोलने वाले तो उसको पढ़े लिखे भी चाहिए, पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियां चाहिए, तो ये भी होने लगा। और हिंदी और उर्दू भाषा का भी बहुत महत्व बढ़ गया, इसका भी प्रचलन बढ़ गया। और ये आगे चलकर मतलब ऐसी सिनेमा बनने लगी जो हम लोग के दैनिक जीवन की, जो आम आदमी की जो दैनिक जीवन का भी प्रतिबिंब सिनेमा में दिखाई जाने लगा। इस तरह से हमारा वो आईना बनते गया। तो धीरे धीरे ये सिनेमा मतलब लोगों में इतनी लोकप्रिय हो गया, अभिनेता अभिनेत्रियां भी इतना फेमस हो गए। कहा जाता है कि माधुरी फिल्म में एक जो नायिका थी सुलोचना, उसने जो हेयर स्टाइल की थी उसका उस समय में लेडीज लोगों ने उसका अनुसरण करके चला था। तो इस तरह से देखा जाए तो आज भी हम लोग के जो फिल्मों में देखते हैं, आजकल के नौजवान या लड़की लोग वो देख के कपड़े भी ले पहनते हैं, हेयर स्टाइल भी करते हैं। तो वो उस समय शुरू हुआ था, तो आज भी ऐसा दौर प्राय सिनेमा से तो अफेक्ट होकर लोग आकर्षित होकर ऐसा जीवन में उतरते हैं। तो इस तरह से सिनेमा का जो लोकप्रियता बोलने की सवाक फिल्मों के साथ शुरू हो गया था। ये आलम आरा इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका में भी और बर्मा और पश्चिम एशिया में भी लोगों ने इसको पसंद किया था। और भारतीय सिनेमा में जो फाल्के जो है उन्होंने भी इस सवाक सिनेमा को जो जनक अर्देशर इनानी की उपलब्धि को, मतलब कि उनको ये अपनाना ही था, क्योंकि इसी से तो एक सिनेमा में एक नए युग का शुरुआत हुआ। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से फर्स्ट जो बोलने वाली मूवी कैसे हुआ। 14 मार्च 1931 तब से लेके जो शुरू हुआ आज तक सिनेमा का दौर है, और सिनेमा में कितनी चेंजेस आई है पहले से लेकर। और हम लोग तो प्राय उससे आकर्षित होके बहुत कुछ आजकल के नौजवान हैं या पीढ़ी जो आ रही है मतलब कि प्राय फॉलो करती है। तो
ये बहुत कुछ हमारा प्रतिबिंब एक दिखाता है। तो देखने में पता चलता है ना, सिनेमा सिनेमा अगर नहीं होते तो कैसा होता। सिनेमा जैसे हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, हमें मनोरंजित करता है, हाँ, हमारे जीवन में एक मतलब रंग भरता है। बस जरूरत है उसमें अच्छी चीजों को अपनाने की, बुरे चीजों को नहीं अपनाने की। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। और कुछ भी सवाल हो तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।